हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट जो है डिफाइन किया गया था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में। ऐसी जगह जिनके पास पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो और इंटरनेशनल रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करने की पावर हो, वो है स्टेट। मॉडर्न नेशन कॉन्सेप्ट जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, वहां से आई थी। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इसमें दो थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में दूसरे स्टेट से रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है, जैसे बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था इंडिया ने। लेकिन दूसरी तरफ डिक्लेरेटरी थ्योरी में कोई जरूरत नहीं है दूसरे जगह से रिकॉग्निशन की। डिक्लेरेटरी थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं फिशर, हॉल, बायरली, और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के हैं ओपेनहेम, एंजेलोटी और हॉलैंड। अब बात करते हैं डी ज्योर और डिफेक्टो की। डी ज्योर रिकॉग्निशन मतलब जहाँ कंप्लीट रिकॉग्निशन मिलता है, परमानेंट होता है, इरिवोकेबल होता है ना, और डिप्लोमेसी इम्यूनिटी भी मिलता है। वहीं डिफेक्टो इससे विपरीत है, वहां पे डिप्लोमेसी इम्यूनिटी भी नहीं मिलता। एक केस आया था लूथर वर्सेस साडोर का, जहां पे कहा गया कि डिफेक्टो और डी ज्योर रिकॉग्निशन में कोई अंतर नहीं है ना। बेलिगरेंट एंड इंसर्जेंसी का मतलब होता है इफेक्टिव कंट्रोल होना एक अच्छे खासे भूभाग पे। जस्ट सोली का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ। नन रिफाउलमेंट ट्रीटी मतलब ऐसे शरणार्थी जो डर के मारे किसी और कंट्री में शरण लेते हैं, उन्हें आप निकाल नहीं सकते। ये ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी? तो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में। इसमें कुछ केस लॉ हमेशा आते हैं, जैसे एक्स्ट्राडिशन के केस जिसमें वीर सावरकर है, और अबू सलेम का केस है, या फिर असाइलम के केस जिसमें पेरू वर्सेस कोलंबिया का केस है ना। राइट टू असाइलम आर्टिकल 14 में है यूएनएचआरसी के। लीग ऑफ नेशन 1990 में बनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बना, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। इसका कोरम है 9 जज का। जुरिडिक्शन ऑफ आईसीजे जो है आर्टिकल 36 में है। लैंग्वेज ऑफ आईसीजे आर्टिकल 39 में है, जो इंग्लिश और फ्रेंच है। आर्टिकल 59 बताता है कि ये बाइंडिंग है ऑन पार्टीज पे। एडवाइजरी ओपिनियन जो है आर्टिकल 65 में है आईसीजे के चार्टर में, और यूएन चार्टर में आर्टिकल 96 में। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका मेंबर इंडिया नहीं है। इसमें टोटल जज 18 है और 9 जजेस का कोरम है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1 जून 2002 को, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।